नमस्कार, मैं आयुषी प्रधान। कोरोना के इस दौर में भारत कई चुनौतियों से जूझ रहा है। उसमें से एक चुनौती है नेपाल और भारत के बीच जो तनाव की स्थिति है। नेपाल ने एक नया नक्शा बनाया अपने देश के लिए, जिसमें कि नेपाल ने लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी को, जो कि भारत के इलाके में पड़ते हैं, उसे नेपाल में दिखाया। उसके बाद भारत की तरफ से इस नक्शे को लेके विरोध किया गया और भारत द्वारा साफ किया गया कि हम ऐसे किसी भी बनावटी और एक तरफा नक्शे को नहीं मानते। उसके बाद अभी ये खबर आ रही है कि नेपाल ने अभी के लिए इस नक्शे पर रोक लगा दी है और रोक लगाने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि जो नेपाल की विपक्ष पार्टी है, वहाँ की कांग्रेस, जो उसके कहने पर ये रोक लगाई गई है। इससे पहले नेपाल के रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल द्वारा कहा गया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम युद्ध के लिए भी तैयार हैं, और अभी इस नक्शे पर रोक लगा दी गई है। लेकिन जब उन्होंने ये युद्ध की बात कही दी है, तो आइए जरा हम मुकाबला कर लेते हैं कि भारत और नेपाल अगर सैन्य शक्ति के मामले में कौन ज़्यादा ताकतवर है। अगर हम ग्लोबल फायर पावर की एक रिपोर्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग भारत जो है वो विश्व का चौथा सबसे ताकतवर देश है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पे रशिया, तीसरे नंबर पे आता है चाइना, फिर उसके बाद भारत। और वहीं हम नेपाल की बात करें तो फर्स्ट बेंचर और लास्ट बेंचर वाला गैप हमको नजर आएगा। जहां भारत चौथे नंबर पे है, वहीं नेपाल 122वें नंबर पे है। और फायर पावर्स की अगर उसी रिपोर्ट को देखें तो उसके अकॉर्डिंग नेपाल के पास कुल 95,000 सैनिक मौजूद हैं। वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास 34,62,500 सैनिक बल है। ना ही नेपाल के पास कोई फाइटर प्लेन है, ना ही कोई टैंक है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के पास 2082 विमान हैं और टैंकों की संख्या 4,184 है। तो आप भी देख लीजिए भारत और नेपाल किस हद तक मुकाबला हो सकता है भारत और नेपाल के बीच में। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये विवाद शुरू क्यों हुआ। दरअसल भारत द्वारा लिपुलेख दर्रे तक 80 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कराया गया और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अभी 8 मई को उस सड़क का उद्घाटन भी किया। लेकिन जैसे ही ये खबर नेपाल तक पहुंची, नेपाल के लोग इस कोरोना के बीच में मास्क पहनकर सड़कों पर उतर पड़े विरोध प्रदर्शन के लिए कि आखिर भारत ने हमारे हिस्से में सड़क निर्माण क्यों कराया। नेपाल काफ़ी नाराज़ हुआ इस सड़क निर्माण की वजह से। भारत से हजारों यात्री हर साल मानसरोवर के लिए जाते हैं, जिसे हम कैलाश मानसरोवर कहते हैं, और यह पड़ता है तिब्बत में। अब भारत से मानसरोवर जाने के लिए हमारे पास 3 रास्ते हैं। पहला, हम अपने राज्य सिक्किम से होते हुए जाएं, दूसरा रास्ता है हम नेपाल से होते हुए जाएं, और तीसरा जो कि सबसे आसान रास्ता है वो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से होते हुए। इसलिए भारत ने लिपुलेख दर्रे तक सड़क का निर्माण कराया ताकि जो भी यात्री हो उनको सुविधा हो, जाने में आसानी हो। और लिपुलेख दर्रा बात करेंगे क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। लिपुलेख दर्रा क्यों भारत बार बार उस पर क्लेम कर रहा है कि ये हमारा क्षेत्र है, क्योंकि बात उन दिनों की है जब 1962 में चाइना और भारत के बीच में युद्ध हुआ। उस समय भारत अपने सैनिक बलों को वहां तैनात नहीं करता था, लेकिन जब युद्ध हुआ और चाइना ने वहां से भारत पर आक्रमण कर दिया, तभी से भारत अपने सुरक्षा बलों को वहां तैनात करता है और लिपुलेख दर्रे से ही चाइना की एक एक गतिविधियों पर हम नजर रखते हैं। इसीलिए इसके पीछे चाइना का भी हाथ बताया जा रहा है कि कहीं चाइना ने तो नहीं उकसाया है नेपाल को ये मुद्दा उठाने के लिए, ये नया नक्शा लाने के लिए। हालांकि चाइना की तरफ से अभी कुछ भी साफ नहीं कहा गया है, वहीं नेपाल की तरफ से कहा जा रहा है कि हमें किसी ने भी नहीं उकसाया है। लेकिन अगर युद्ध की बात हो तो नेपाल को भी ये पता होगा कि इस समय जो नंबर 1 और नंबर 2 पे देश हैं
उससे भारत के कितने अच्छे संबंध हैं। अब हम थोड़ा जाएंगे हिस्ट्री में और देखेंगे आखिर इस विवाद का जन्म कैसे हुआ और शुरुआत कैसे हुई, कब बीज बोए गए थे इस विवाद के। तो बात है 1814 की, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। उस समय अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए नेपाल ने व्यवसाय के लिए परमिशन नहीं दी। ये लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों के बीच नेपाल को लेकर नाराजगी भी थी। उसके बाद तेराई में बॉर्डर युद्ध चल रहा था, उसकी वजह से और युद्ध को एक बहाना मिल गया युद्ध करने का, ये हम कह सकते हैं। फिर अंग्रेजों और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ और उस युद्ध में गोरखा साम्राज्य, जिसपे कि नेपाल पर जो राज करता था, उसे अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने पड़े और हार माननी पड़े। अब हार जब मानी गई तो एक समझौता हुआ, जिसे हम सुगौली का समझौता कहते हैं, जो कि 1816 में हुआ। आइए देखते हैं उस समझौते में क्या था ऐसा। सुगौली की संधि में सिक्किम, गढ़वाल, दार्जिलिंग, लिपुलेख, कालापानी, लिम्पियाधुरा भारत को दे दिया गया था। अब इस सुगौली की संधि को हम मैप पे देख के समझेंगे, जिससे कि हमें आसानी होगी समझने में कि उस समय जो सीमा तय की गई थी वो क्या थी। तो आइए देखते हैं मैप पे इसे। इस संधि में पश्चिम के कालापानी इलाके से होकर बहने वाली महाकाली नदी आप देख पा रहे होंगे, ये पश्चिम साइड में जो यहाँ टॉप पे महाकाली नदी लिखा हुआ है, वहां से लेकर मेची, जो कि एकदम राइट साइड में हम देख रहे हैं, मेची नदी तक, यहाँ तक सीमा तय की गई भारत और नेपाल की। यानी कि नेपाल पश्चिम में महाकाली नदी से लेकर पूर्व की मेची नदी तक ही स्थित है। और नेपाल की तरफ से जो ये नक्शा बना है, उसमें भारतीय सीमा के अंदर आने वाले इलाकों को नेपाल में दर्शाया गया है। अब आपको हम बेटर समझाने के लिए जो अभी का नक्शा है वो भी दिखा देते हैं नेपाल का। आपको खुद समझ आ जाएगा कि नेपाल ने कौन से एरिया जो हैं वो अपने नक्शे में इस बार दिखाए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी, जो कि भारत को दिया गया था इस समझौते में, वो नेपाल ने कहा है कि ये अब हमारे क्षेत्र में है और हम ये भारत से वापस लेके रहेंगे। फिलहाल के लिए नेपाल की तरफ से इस नक्शे पर रोक लगा दी गई है, लेकिन इसके आगे क्या होगा, इस नक्शे को लेकर जो नेपाल की कैबिनेट ये बिल लाई है, ये आगे पास होगा या नहीं, ये तो बाद की बात है। फिलहाल इस पे कुछ कहना मुश्किल है कि नेपाल की सरकार इस नक्शे को पारित करती है या नहीं, लेकिन ये विवाद जो खड़ा हुआ है, ये तनाव का जो रिश्ता है, उम्मीद करते हैं कि ये बातों से ही सुलझ जाएगा और युद्ध तक की नौबत नहीं आएगी और भारत और नेपाल के संबंध जैसे हुआ करते थे वापस से ही वैसे हो जाएंगे। धन्यवाद। वीडियो देखिए और भी वीडियो हम ऐसी लेके आपके पास आते रहेंगे और भी ऐसे मुद्दे उठाते रहेंगे।